ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर की पवित्र दीवारों के भीतर भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो दिव्यता की पराकाष्ठा हैं। उनकी आंखें बड़ी, गोल और सब कुछ देखने वाली, सृष्टि के रहस्यों को समेटे हुए हैं। उनकी मुस्कान मानो शहद में डूबा हुआ अर्धचंद्र अस्तित्व के हर कोने से भक्तों को आकर्षित करती है। जगन्नाथ शब्द दो संस्कृत शब्दों के संगम से बना है, जगत जिसका अर्थ है ब्रह्मांड और नाथ जिसका अर्थ है स्वामी या भगवान। इस प्रकार जगन्नाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा की जाती है। तीनों देवताओं की मूर्तियां गहरे रंग की नीम की लकड़ी से बनाई गई हैं। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण तथा अन्य पुराणों और बाद में उड़िया पुराणों में प्राप्त सुप्रसिद्ध वर्णनों के अनुसार भगवान जगन्नाथ को पहले विश्वावसु नामक सावर राजा द्वारा श्री नील माधव के रूप में पूजा जाता था। कृतयुग में एक महान राजा थे, जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वह धर्मात्मा सूर्यवंशी थे और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के 5वें वंशज थे। वे सत्यभाषी और सदाचारी थे। वे भगवान विष्णु के भक्त और बहुत सत्यवादी थे। उसने क्रोध और इंद्रियों को वश में कर लिया था। उसने राजसूय नामक श्रेष्ठतम यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वह बहुत ही यशस्वी, मोक्ष का इच्छुक और सदाचार और धर्मपरायण था। इस प्रकार सभी सद्गुणों से संपन्न राजा ने अवंती नामक नगरी में राज्य किया, जो पूरी पृथ्वी पर प्रसिद्ध थी। वह उस नगरी में रहता था, जो सभी प्रकार के कीमती पत्थरों से समृद्ध थी और दूसरी, अमरावती, इंद्र की राजधानी के समान थी। एक दिन एक तीर्थयात्री एक अद्भुत कहानी लेकर आया। उसने नीलाद्रि के बारे में बताया, एक सुदूर पर्वत शिखर जहाँ देवता स्वयं भगवान की पूजा करते थे। वहाँ धुंध और पवित्र मौन के बीच देवता नील माधव खड़े थे, निराकार ब्रह्मा का एक स्वरूप जो भक्तों के शुद्ध प्रेम को स्वीकार करने के लिए पत्थर या लकड़ी से उकेरा गया था। भगवान के बारे में जानने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने एक ब्राह्मण पुजारी विद्याप्ति को भगवान की खोज करने का निर्देश दिया, जिनकी विश्वावसु द्वारा घने जंगल में गुप्त रूप से पूजा की जाती थी। विद्याप्ति ने अपने सर्वोच्च संसाधनों से उस स्थान का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वह शुरुआत में असफल रहे। हालांकि अंत में वह विश्वावसु की बेटी ललिता को उससे शादी करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। विवाह के बाद विद्याप्ति के बार बार अनुरोध करने पर विश्वावसु विद्याप्ति को आंखों पर पट्टी बांधकर एक गुफा में ले गए, जहां भगवान नील माधवा की पूजा की जाती थी। विद्याप्ति बुद्धिमान थे। रास्ता पहचानने के लिए उन्होंने विद्याप्ति के साथ यात्रा करते समय जमीन पर सरसों के बीज गिराए। कुछ ही दिनों में सरसों के बीज अंकुरित हो गए, जिससे बाद में गुफा का रास्ता पता चल गया। उनसे यह शुभ समाचार सुनकर राजा इंद्रद्युम्न भगवान के दर्शन के लिए तुरंत ओडिशा की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि भगवान की मूर्ति गायब थी। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान के दर्शन किए बिना वापस न लौटने का निश्चय किया। उसने नील पर्वत पर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। तभी एक दिव्य वाणी ने पुकारा, तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। इसके बाद राजा ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और विष्णु के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। भगवान नरसिंह की पहली मूर्ति नारद द्वारा लाई गई थी, जिसे मंदिर में स्थापित किया गया। इसके बाद नींद के दौरान राजा को अपने सपने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और चक्र सुदर्शन की छवि दिखाई दी। एक ब्रह्मांडीय आवाज ने उन्हें समुद्र तट पर तैरते हुए लकड़ी के विशाल काले रंग के दिव्य शाखा को लाने और उससे मूर्तियां बनाने का निर्देश दिया। ऋषि नारद ने लकड़ी के दिव्य शाखा को एक ऊंची वेदी पर लाने की सलाह दी, जिसे वर्तमान में महावेदी के रूप में जाना जाता है। तब दिव्य वास्तुकार श्री विश्वकर्मा एक चूड़ीदार बूढ़े बढ़ई के वेश में प्रकट हुए और राजा से लकड़ी की मूर्तियों को तराशने का अवसर देने का अनुरोध किया। बढ़ई
ने राजा और रानी से एक शर्त रखी थी कि 21 दिन तक दरवाजा न खोला जाए। हालांकि 2 सप्ताह के बाद एक दिन रानी बहुत चिंतित हो गई क्योंकि उसे अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसने मान लिया कि बढ़ी मर गया है और राजा से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया। 17वें दिन राजा ने दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने 3 मूर्तियों को अधूरे हाथों से पाया और बढ़ी गायब हो गया। लेकिन एक दिव्य आवाज ने राजा इंद्रद्युम्न को इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा। अंततः ब्रह्मा ने दिव्य अनुष्ठानों के साथ मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया। भगवान जगन्नाथ को दारुब्रह्म के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के 28वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ की असली पहचान बताते हैं, जब वे राजा इंद्रद्युम्न को इन शब्दों के साथ निर्देश देते हैं, हे श्रेष्ठ राजन, यह एक लकड़ी की मूर्ति है। ऐसा मत सोचो कि यह एकमात्र छवि है। यह वास्तव में परम ब्रह्मा, सर्वव्यापी ईश्वर का रूप है। चूंकि परमब्रह्म सभी दुखों को दूर करते हैं और शाश्वत आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें दारू के रूप में जाना जाता है। इसलिए 4 वेदों के अनुसार भगवान दारू पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं। उन्होंने खुद को भी बनाया है। राजा इंद्रद्युम्न ने शास्त्रों के अनुसार भगवान के दैनिक और विशेष उत्सव अनुष्ठानों की शुरुआत की, जो आज तक जारी है। राजा इंद्रद्युम्न द्वारा निर्मित भगवान जगन्नाथ का मंदिर 1000 हाथ ऊंचा होने के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक माना जाता है और भगवान विष्णु का सबसे सुंदर मंदिर भी है। श्री जगन्नाथ का रंग काला है, श्री बलभद्र का रंग सफेद है, माता सुभद्रा का रंग हल्दी जैसा पीला है और सुदर्शन चक्र का रंग लाल है। भगवान अद्वितीय हैं और यह दर्शाते हैं कि श्री जगन्नाथ स्थान और समय से परे हैं और सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे के प्रतीक हैं। श्री जगन्नाथ के स्वरूपों की महिमा और वर्णन वेदों से लेकर पुराणों तक सनातन वैदिक धर्म के कई पवित्र ग्रंथों में वर्णित किया गया है, जिसके बाद संस्कृत, ओडिया और अन्य भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं भी की गई हैं।